ये बहुजन समाज का जो वोट है, जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, जो जाटव जो वोट है, जो कम्युनिटी है और जो लोग हैं, वो भीम आर्मी को अपना वोट नहीं बिगाड़ेंगे। तो कांशीराम विचार यात्रा के तहत जो बसपा का विजय रथ चल रहा है वो इस वक्त अनूप शहर पहुंच चुका है। अनूप शहर का जो इलाका है वो है चरौरा। मेरे साथ जयप्रकाश जी भी हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय सामाजिक व्यक्ति, बुद्धिजीवी और जो राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनेता हैं, नेता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, स्वागत के लिए आए हुए थे। जी सर, हम लोग जो है पीछे जो गांव बताया अभी आपने, वहाँ से हम लोग चल करके आए हैं और चरौरा से, और उसके बाद में हम लोग अभी अनूप शहर में पहुँचे हैं। ये यहाँ की जो पूरी टीम है जिन्होंने आगे की तैयारी की है, ये पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी हम लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू पे मालार्पण किया है और इस टीम में जो सभी साथी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जैसे इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आप प्रेम सिंह गौतम जी हैं, आप जिला पंचायत सदस्य अभी जीत करके आए हैं। इंडिपेंडेंट जो है, आप सामान्य सीट पर आप इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो हैं, अभी आपके परिचय कराएंगे, बहुत सारे प्रधान हैं, बहुत सारे बीडीसी हैं, मतलब जो क्रीम है यहाँ की वो पूरी यहाँ पर आई है। इसके बाद हम लोग जो है, जो रूट चार्ट है हमारा, उसके अंतर्गत हम लोग चलेंगे आगे। थोड़ा सर कल के शाम के बारे में बताइए, जो गाजे बाजे के साथ नाचते गाते गए, इस तरह के दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। हाँ, कल जो जोश था वो वास्तव में एक यूनिक जोश था। हाँ, लोगों ने डीजे लगा रखा था, लगभग हज़ारों की संख्या में नौजवान जो है बहुत खुश थे। बुद्धिजीवी लोग पीछे चल रहे थे। मेरी जो है, जो बुजुर्ग साथी थे, मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि बेटे हम बहुत खुश हैं, अब हमको लगता है कि मूवमेंट में अब गति मिलेगी। ये बच्चे जो खुशी से जो झूम रहे हैं, इनके पीछे नेतृत्व करने वाले की हमको दिखता था कि शायद कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपसे हमें बात करके लगा कि आगे जो ये भीड़ चल रही है नौजवानों की, उसको आप ठीक से जो है आप उसको अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं। तो लोग बहुत खुश थे, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग को पूरे शहर में से घुमाया गया और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे अपने अम्बेडकर भवन में, तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर सुनने के लिए 11:30 बजे मौजूद थे। ये बहुत बड़ा एक अद्भुत दृश्य था उस समय का। बहुत अच्छी विधानसभा है हमारी, हम चुनाव जीतेंगे इस बार और हमारी एक एक वोट बीएसपी के खाते में जाएगी। आपके मतलब जिनका नाम सभी की वोट जाएगी। हमारे क्षेत्र से जितने भी हैं सब लोग और सब समाज से भी वोट मिलेगा इस बार, क्योंकि जनता इतनी तृप्त है भाजपा से कि लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लोगों की इतनी बुरी स्थिति हुई है, हॉस्पिटलों में सही आदमी गए, लोग बस के नहीं आए वापस। लोगों में इतना आक्रोश है। नहीं जी, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन की इतनी कालाबाजारी हुई है देश के अंदर कि ऐसा तो कहीं मैंने सुना ही नहीं है। जब से जीवन पैदा हुआ हूँ पहली बार ऐसा मैंने देखा है अपने देश के अंदर, जो ऑक्सीजन पर कालाबाजारी हुई है। मीडिया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल बिकी हुई है। सही बात किसी ने दिखाई नहीं। जो धरातल पर जो चीज़ प्रैक्टिकली है वो चीज़ बिल्कुल मीडिया ने नहीं छिपाई है बुरी तरह से। और जो सोशल मीडिया है, जो उन चैनलों ने हमारी जो लोगों को दिखाया, जनता ये कह रही है कि जो बहन जी का शासन है वो बिल्कुल इतना बढ़िया, सख्त और बढ़िया प्रशासन के लेवल पर अपने आप को बढ़िया, मतलब जनता के जो फेवर में बहन जी ने बहुत अच्छा शासन कर रहा है। लोग याद कर रहे हैं बहन जी के लिए कि बहन जी की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छी है और उनके जैसा नेता कोई दूसरा अभी तक है नहीं। हमारी तरफ कोई भी रुझान नहीं है। नहीं चंद्रशेखर के लिए कोई वोट है, अगर उनके साथ 4 आदमी घूम रहे हैं तो कोई 4 वोट हो सकती हैं, बाकी कोई वोट नहीं है। 100% जो हमारा समाज, जाट समाज है, 100% बहन जी के लिए मिलेगा। तो ये झूठ की सरकार है, झूठ पर आधारित है। माननीय मोदी जी का मतलब इस तरीके का झूठ जो है पूरे विश्व में खुल चुका है। पूरे भारत की तो बात छोड़ी, पूरे विश्व में खुल चुका है। और बहन जी का शासन सत्ता में आना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो दलितों के साथ जो योगी जी की सरकार में प्रदेश में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो वंचितों मजलूमों के साथ जो परेशानियाँ आ रही हैं, उन सब का समाधान करने के लिए बहन जी का आना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इस यहाँ जो विधानसभा है, इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत करके जाएगा और बहन जी के हाथ मजबूत करेगा। और आपने देखा होगा कि देश को माननीय मोदी जी ने देश को बेच दिया। LIC को इन्होंने बेच दिया, बैंकों को इन्होंने बेच दिया, रेलवे को इन्होंने बेच दिया। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है इस देश को बेचने पर जो जुटे हुए हैं। इस देश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। और इस देश में, यह प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, जब मतलब पिछड़ों का हक छीना गया है तो यादवों को दिया गया है, जिसकी वजह से पिछड़ा जो अन्य है वो बहन जी की तरफ देख रहा है और ये देख रहा है कि अगर हमें कहीं भागीदारी अगर मिलेगी तो पिछड़ा वर्ग बहन जी के साथ जाने को तैयार है।
उधर और जो सामान्य लोग हैं वो भी इस बात को देखते हैं कि बहन जी के शासन में जिस तरीके के लाइन ऑर्डर रहा है वो किसी भी सरकार में आज तक न रहा है, इसलिए बहन जी को याद कर रहे हैं। वो जो प्रत्याशी था वो मुस्लिम प्रत्याशी थे वहाँ, तो मुस्लिम प्रत्याशी के लिए आदमी उन्होंने अपने खुद के बिहाफ पर उनको वोट मिला वो, क्योंकि उन्होंने 1 अरब 76 करोड़ रुपए की ज़मीन बेची थी और उन्होंने वो पैसा जो है अलग तरीके से वहाँ किया, इस वजह से उनकी वो वोट आया था उस टाइम पे 10,000। लेकिन जो लोगों का मन था वो नहीं है। भीम आर्मी जी जेल जाते रहे हैं कई बार और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बी पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज का जो वोट है, जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, जो जाटव जो वोट है, जो कम्युनिटी है और जो लोग हैं वो भीम आर्मी को अपना वोट नहीं बिगाड़ेंगे। बहन जी को जो जेल में गुंडों को डालती हैं, इस बेस पर हम बहन जी को वोट देना चाहते हैं। भीम आर्मी के लिए यहाँ कोई वोट नहीं मिलेगा। पहले जो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में था 70% जाटव बीएसपी के साथ हैं और बीएसपी को एक वोट बीएसपी के लिए जाएगी। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।